आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। वैसे तो भारत के अंदर नेताओं के झूठ बोलने के किस्से तो इस कदर मशहूर हैं कि शेख चिल्ली भी उनके आगे शर्मा जाए। लेकिन भारत के अंदर नेता कभी झूठ ना बोलें, ये कभी हो सकता है? लोगों को, खासकर भारत के अंदर, नेताओं के झूठ पर इस कदर विश्वास हो जाता है कि उसके बाद वो जब तक सरकार रहती है तब तक वो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उनके काम नहीं होते, फिर वो सरकार बदलते हैं, फिर अगली सरकार के झूठे वादों में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो आज हम कुछ इसी तरीके की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि नेता अपनी मर्जी से और ना जाने कहां से किस तरीके से आंकड़े ले आते हैं और उन आंकड़ों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं अब बात करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आतंकवाद की। विस्तार से समझाऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंकवादी घटनाएं किस तरीके से हो रही हैं। उसको लेकर के जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कहते हैं और भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं। और उसी बीच रिजर्व कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, पिछले 200 से ज़्यादा दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कश्मीर नहीं जाना चाहते, कारण को समझ लीजिए। और काफ़ी सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग विभागों के। तो उनके धरने प्रदर्शन करने का कारण क्या है? और तीसरी बात कि कश्मीर के अंदर पत्रकारों को आतंकवादियों की ओर से धमकी भरे खत आ रहे हैं। अब थोड़ा सा खबर को विस्तार से समझते हैं। अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं, वो लिखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की कमी आई है। ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की कमी आई है। ये सब मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति से संभव हुआ है। उन्होंने कहा सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की जिसके ठोस परिणाम निकले हैं। अब नेता हैं तो नेतागिरी तो करेंगे ही, और भाजपा के नेता हों तो ऐसी बातें ना हों, ये हो सकता है। अब दूसरे पन्ने पर दिलबाग सिंह की खबर है और दिलबाग सिंह ये कह रहे हैं दहशतगर्दी से बनी अवैध संपत्तियां सील या जमींदोज होंगी। ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है। ये सुना आपने कि भाजपा के मंत्री ने क्या कहा, और भाजपा के मंत्री क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता हो वो मसाला लगाने से पीछे नहीं हटते, आप सब जानते हैं। अब मैं आपको दूसरे पन्ने पर दिलबाग सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी उनके कई ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो सीमाओं के साथ लगते इलाकों में हैं। आतंकवादी जिस तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करते थे उसमें कमी आई है। और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि कई सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरीके से अब पाकिस्तान जो है वो ड्रग्स के माध्यम से भारत के अंदर भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैद है। उन्होंने पिछले समय में काफ़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा है जो जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत के दूसरे राज्यों में जानी थी। दिलबाग सिंह का ये कहना है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन आरएफ जैसे कई आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को पनपने में और उसको चलाने में कोशिश कर रहे हैं, जिसको पुलिस प्रशासन बड़ी जल्दी नेस्तनाबूद कर देगा। ये बात समझ आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ये बात कहें,
और वो आंकड़े बताएं इसमें कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, ये बात समझ आती है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि 100 में से 68% इसमें फ़र्क पड़ा है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, तो समझ आती सी। लेकिन 168% कमी आई है, ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये भाजपा के नेता या फिर देश के प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के बयान की, अगर बात कहें जो अखबार में छपा है, तो उनके मुताबिक आंकड़ों में कमी आई है। घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों ने जितनी भी घुसपैठ की है उसमें काफ़ी कमी आई है। अब तीसरी बात करते हैं कि जम्मू के अंदर रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो हैं वो लगातार 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कश्मीर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि पिछले ही कुछ सालों में आतंकवादियों द्वारा कई सरकारी कर्मचारियों की जान ले ली है, जिसकी दहशत इस कदर है कि जम्मू के अंदर वो लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन कश्मीर नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी के तहत अब उन्हें जम्मू के अंदर लाया जाए ताकि उनकी जान की हिफाजत हो सके। और कई सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें कश्मीरी पंडितों के समुदाय भी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। वो कश्मीर नहीं जाना चाहते, वो कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने किस बुनियाद पर ये कहा कि 168% आतंकी घटनाएं कम हुई हैं? दूसरी ओर कश्मीर के अंदर पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों को आतंकवादियों द्वारा चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। वहाँ पर पत्रकार भी अब सुरक्षा मांग रहे हैं। यहाँ तो पत्रकार जम्मू की ओर रुख कर रहे हैं, या फिर जो पत्रकार वहाँ पर हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह की कही हुई बात को तो हम समझ सकते हैं। उनके पास आंकड़े हैं, वो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके पास आंकड़े हैं किस तरीके से आतंकियों को ख़त्म करना है, किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं कम की हैं। लेकिन भाजपा के मंत्री ये बयान देते हैं, ये समझ से परे है। जब आतंकवाद से प्रभावित पत्रकार वहाँ पर डरे हुए हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी जो हैं, जिनमें से कईयों की हत्या आतंकवादियों द्वारा पिछले कुछ समय में की गई है, और वो कश्मीर नहीं जाना चाहते। 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो जम्मू के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को बखूबी भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना जानते हैं। वो उनसे मिल कर के आए हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने 2 दिन पहले प्रेस क्लब के बाहर भी प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। वो लोग अपनी जान बचा करके जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, और भाजपा सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया इसका तो उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन उनकी तनख्वाहें ज़रूर रोक दी गई हैं, जिससे वो परेशान हैं। लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जानों को बचाया जाए, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए हमें कश्मीर से जम्मू लाया जाए। और दूसरी ओर पत्रकार महफूज नहीं है। तीसरी ओर कश्मीरी पंडित जो 1999 में कश्मीर से उजड़ करके निकले थे, उसके बाद ऐसी घटनाएं शायद कश्मीरी पंडितों ने ना देखी हों जो पिछले दिनों में उन लोगों ने देखी हैं, जिससे वो काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कश्मीरी समुदाय के भी कई लोगों को पिछले दिनों में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। वो कश्मीरी पंडित भी कश्मीर नहीं जाना चाहते, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, जम्मू में रुके हुए हैं। सब चीज़ें अखबारों पर छप रही हैं। लेकिन भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर ये कहते हैं
कि आतंकवाद की घटनाओं में, जहाँ आतंकवाद में अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि आतंकवाद में 168% कमी आई है। ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं कोई नहीं जानता। आखिर नेता हैं, राजनीति करनी है, जब तक ऐसा बयान नहीं देंगे तो भला लोग इनकी कहाँ सुनेंगे और ये सुर्खियाँ कैसे बटोरेंगे। दूसरी ओर डीजीपी दिलबाग सिंह ने जैसे कहा कि नशे की तस्करी भी एक आतंकवाद है, उस आतंकवाद के तहत अब जम्मू कश्मीर के रास्ते पूरे भारत को जो है नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि अब इनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। आतंकवाद के साथ साथ अब नशे की तस्करी जो आतंकवाद के इशारे पर जम्मू कश्मीर की धरती से भारत की ओर की जा रही है, उस पर भी नकेल कसी जाएगी। लेकिन ये सोचकर हैरानगी होती है, ना कोई अता, ना कोई पता, ना कोई आंकड़े, नेता अपनी मर्जी से बयान देते हैं। पुलिस ये बात कहे समझ आती है, आर्मी ये बात कहे समझ आती है, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई प्रेस नोट आए तो समझ आता है। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर, भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर किस तरीके के बयान देते हैं और वो भी अखबारों के पहले पन्ने पर छपते हैं। ये सोचना होगा कि किस तरीके से ये लोग देश को गुमराह करते हैं। कश्मीर में रह रहे वो कश्मीरी जानते हैं कि कश्मीर के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है वहाँ के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस को पता है या फिर सुरक्षा एजेंसियों को पता है यहाँ के हालात क्या हैं। कोई मंत्री यहाँ से 500 या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके ऐसे बयान दे जो कभी बिना सुरक्षा के नहीं निकलते, और वो ऐसी बातें कह सकते हैं क्योंकि उनके परिवार में से लोगों की जानें नहीं जाती। उनके परिवार से रिजर्व कैटेगरी में जिस तरीके से जो कर्मचारी थे जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार में से लोगों की नहीं गई। उन पत्रकारों की तरह आतंकवाद की धमकियों की और आतंकवाद से लड़ने की जो जद्दोजहद पत्रकार कर रहे हैं, इनके परिवार में से वो कोई नहीं कर रहा होगा। कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा ये लोग, इनके परिवार को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा संताप आखिर किसने भोगा है वो कश्मीरी पंडित जानते हैं। इन मंत्री साहब को नहीं पता। अखबार के पहले पन्ने पर खबर देने से ये स्पष्ट नहीं होता कि लोगों की जानें नहीं जा रही। तो आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। हवा में उड़ती हुई खबरें हम आपको नहीं दिखाते, ज़मीन और धरातल पर रहकर और धरातल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहें। बाकी नेताओं का क्या है, नेताओं ने राजनीति चमकानी है, वो चमका रहे हैं। नेता अखबारों के पन्नों पर छपना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई महफूज है या हम महफूज हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के चलते, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के चलते हैं। इन नेताओं के हाथ में होता ये सब कुछ तो आज शायद तस्वीरें कुछ और होती।